प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए फिजिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमने स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखा है, साथ ही साथ किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये सीखा था, और किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको भी हमने इसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, और इसके बेस पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी हमने सीखे थे। लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स से संबंधित इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में जाना था और सीखा था। बच्चों, आज की वीडियो में हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एस.एल. अरोरा की ये बुक है, तो इसमें से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आज सोल्व करेंगे। पर आप लोगों को एडवाइस दी जाती है कि अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सीखना और समझना चाहते हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिए। उसमें क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, कैसी हमारी डेरिवेशंस हैं, उनको आप ज़रूर सीखिए। अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में जो भी हमारे कंसेप्ट है वो अच्छे समझ में आते हैं तो आप इस वीडियोस को आसानी से समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें आप कुछ क्वेश्चंस देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, और ये पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, और ये भी दिया हुआ है, इसको भी हम सोल्व करेंगे आज की वीडियो में। और कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है। आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर सकते हैं, और आप इन्हें खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो आप इन क्वेश्चंस को बच्चों ज़रूर नोट करें अपनी कॉपी में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस लेके और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू two points A and B are located in diametrically opposite directions of a point charge of plus 2 microcoulomb and distance 2 meter and 1 meter respectively. From it determine the potential difference VA minus VB. तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास में A और B, और ये 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है किसी पॉइंट P पर रखा हुआ है, और ये डायमेट्रिकली यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन में है। और एक पॉइंट A जो है वो जो चार्ज है हमारा 2 माइक्रोकूलाम, इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपका जो चार्ज है उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है एक बार लिख लेते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम, ये हमें गिवन है, और इसको आपने माइक्रो को 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चों, ये डिस्टेंस हुई, ये चार्ज हुआ, केवल एक ही चार्ज है, तो Q अपॉन आर यानी कि 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। और यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लिखेंगे। AP की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ है। आपसे थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, हमें कैलकुलेट करना है VA माइनस VB। तो ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आया इस चार्ज के कारण, हमने पॉइंट चार्ज से जो आर डिस्टेंस पर फॉर्मूला लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट बी है जो कि पी से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन BP। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q की वैल्यू आपको पहले से ही मालूम है, 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10⁻⁶ है। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है आपकी PB 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 मीटर लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, 9 टू जा 18, तो 18 इंटू 10⁻3 वोल्ट। ठीक है, तो आपने VA और VB पर जो आपका पोटेंशियल आता है उसको कैलकुलेट कर लिया, यानी कि पॉइंट A पॉइंट B पर आपने पोटेंशियल फाइंड कर लिए। अब आपसे जो पूछा है उसको आपने लिख लिया, VA माइनस VB। तो आपके पास 9 इंटू 10⁻³ माइनस 18 इंटू 10⁻3, क्योंकि VB की वैल्यू आपकी 18 इंटू 10⁻3 थी, ये आपने लिखी। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के 9 10⁻3 कॉमन ले लिया आपने, तो 9 इंटू 9 माइनस 18 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे चाहें तो माइनस के 9 किलो वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻3 वोल्ट को किलो वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल क्वेश्चन था। केवल आपका पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना था हमें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज is 20 Newton per coulomb and electric potential at that point is 10 Joule per coulomb. Calculate the distance of the point from the charge and the magnitude of the charge. बच्चों, इसमें एक आपके पास पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों दिए हुए हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमने एक ए पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, हमें 20 न्यूटन पर कूलाम दी हुई है। और यहीं पर इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमें दिया हुआ है 10 जूल पर कूलाम। ठीक है, इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो बस कुछ नहीं करना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो हमने यहाँ पे कुछ बातें भी लिख ली स्टार्टिंग में, लेट द पॉइंट चार्ज इज Q एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Q इज R। तो यहाँ पर E = 1/4πε0 इंटू Q/r² आ जाएगा। E की वैल्यू आपको 20 न्यूटन पर कूलाम गिवन है, वो ऐसे ही आपने ऐसे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी तक हमने यहाँ पे Q और R की वैल्यू तो हमको इसमें मालूम है नहीं, पर इसको भी हमने ऐसे के ऐसे ही रखा है क्योंकि आगे कैसे इसको हम डिस्प्लेस करेंगे इक्वेशन से, या इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, वो देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बन के हमारे सामने रखी हुई है। अब पोटेंशियल के लिए भी हम इक्वेशन बना देंगे, V = 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो V की वैल्यू यहाँ पे 10 हमने रखी, 1/4πε0 इंटू Q/r, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको आपने ऊपर लिखा, इक्वेशन 1 का जो राइट पार्ट है उससे आपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिस वन बाई दिस वन, तो ये पार्ट इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे ये पार्ट ऊपर लिखा जाएगा, ये हमने लिखा Q/4πε0 इंटू R, है ना। इसको किससे डिवाइड करेंगे, Q/4πε0 इंटू R² से। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 से 4πε0 भी कैंसिल हो जाएगा, R² से ऊपर जाएगा तो एक R से एक R भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल R। ठीक है, उम्मीद आप इसे समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे 1, 10 से नीचे डिवाइड करेंगे 2, तो 1/2 = R, और R की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर आ जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमें एक पॉइंट चार्ज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों दिया हुआ था। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। जो भी हमारे फॉर्मूले थे वो अप्लाई किए, उन इक्वेशन को सोल्व करके अभी तक हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बच्चों R की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो Q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 10 = 9 × 10⁻9। अब हम यहाँ पे 10 × 9 रख रहे हैं इसकी वैल्यू को, और Q/0.5, क्योंकि R की वैल्यू आपके पास 0.5 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब ये इसको सोल्व करेंगे तो Q = कितना आता है भाई, ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, और ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो 5/9 × 10⁻9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आप बच्चों इसको डिवाइड करेंगे 5 को 9 से, तो 0.55 आएगा, और इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि 9 पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आपके चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ये भी हमसे पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जो भी वैल्यू हमसे पूछी थी हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ इसका जो ये प्रोसेस था ये भी काफ़ी आसान है, ईजी है समझने में भी। ठीक है, पर इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोज़ में जो फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और पोटेंशियल के, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी बेस पर कोई एक क्वेश्चन हमारे पास में बुक में भी है, उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को किया जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास में O पर कोई पॉइंट चार्ज है आपका Q, और B 1 मीटर डिस्टेंस पर है, और एक पॉइंट A है जो कि लेफ्ट राइट साइड में 2 मीटर डिस्टेंस पर है। Q की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे गिवन होगी, जैसे यहाँ पे +1 माइक्रो कूलाम का चार्ज लिखा हुआ है। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। इसमें पूछा है VA - VB को फाइंड करना है, इस कंडीशन में VA - VB। ठीक है बच्चों, तो आप VA पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, B पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और बिल्कुल जैसे अभी हमने प्रीवियसली भी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है, तो VA - VB उसमें फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपसे VA - VB पूछा। अब इसमें एक और छोटी सी बात कही गई है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB इफ द पोजीशन ऑफ B इज चेंज्ड एज शोन इन डायग्राम। ये दूसरा डायग्राम बना दिया, यानी कि B को इस बार क्या किया, इसकी पोजीशन से थोड़ा बदल दिया। ये जो A लाइन में थे, अब इसको 90 डिग्री बनाते हुए, OA से 90 डिग्री बनाते हुए आपने इसको B को प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब कितना होगा VA - VB। अब बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका VA - VB होगा अभी भी सेम वही आएगा जो पहले वाले केस में था। जैसे कि आप आंसर में भी देख रहे हैं कि -4500 वोल्ट पहले पार्ट का आंसर है, दूसरे का भी इतना ही होगा।
तो आप इसमें सेकंड वाले का आंसर देते टाइम ये लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, सो एट दैट टाइम आपका जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा जो आपका प्रीवियस पार्ट में आया है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से कैलकुलेट करना वी ए माइनस वी बी। ये कुछ नहीं है, पॉइंट चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है यहाँ पे। अब जो पोटेंशियल आए हैं आपके वी ए माइनस वी बी कर देना है बस। ठीक है, उम्मीद है आप इसे करेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कहीं पे कोई समस्या होती है, तो आप इससे सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया है ना, उसके रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक होलो मेटल स्फीयर है हमारे पास में, चार्ज विथ 0.5 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज एंड हैज़ ए रेडियस ऑफ 0.1 मीटर। ये होलो मेटल स्फीयर है, यानी कि स्पेरिकल सेल कह सकते हो। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 0.1 मीटर, जिस पर चार्ज कितना है 0.4 माइक्रो कूलम। फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस। पहला पार्ट क्या है, एट द सरफेस पर फाइंड करना पोटेंशियल। सेकंड क्या है, इनसाइड द स्फीयर आपको फाइंड करना है। और थर्ड क्या है, डिस्टेंस एट 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर। स्फीयर इज प्लेस्ड इन द एयर। इसमें ये बात भी कही गई है, तो हम यहाँ पर जो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की वो यूज़ करेंगे। जैसे गिवन है, अभी क्वेश्चन को पढ़ के गिवन चार्ज क्या है हमारे पास 0.4 माइक्रो कूलम को लिख सकते हैं, 0.4 इंटू 10⁻�6 कूलम। कैपिटल आर, अगर आपने पीरियड्स वीडियो देखी है तो हमने स्पेरिकल जो सेल का रेडियस था उसको कैपिटल आर से दिखाया था। यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, ये भी हमने लिख लिया है। स्मॉल आर कि भाई जो स्पेरिकल सेल होती है उसके सेंटर से आउटर में जो पॉइंट हम लेते हैं, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर से दिखा रखे 0.6 मीटर। ये कुछ डिटेल्स है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, अब हम पहले पार्ट का इसका आंसर देंगे एट द सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कहाँ पे फाइंड करना है, एट द सरफेस। बच्चों एट द सरफेस का फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल का क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4 इंटू 10⁻⁴, और आर की वैल्यू हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 इंटू 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 इंटू 10⁻3, क्योंकि -6 है +9 है तो +3 पावर बनेगी। 10⁻3 को आप 10⁻3 वोल्ट को आप किलो वोल्ट लिख सकते हैं, तो 36 किलो वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी थिन स्फेरिकल सेल में जो इनसाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जिसके कारण उसके अंदर कहीं पर भी आपका जो पोटेंशियल होता है कांस्टेंट होता है, और वो पोटेंशियल वही होता है जो उस स्फेरिकल सेल की सरफेस पे होता है। तो इसका आंसर भी आपका वही आएगा जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो इसके लिए भी पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, इनसाइड में कहीं पर भी आप कोई पॉइंट लेंगे स्फेरिकल सेल के, तो पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर सेम वैल्यूज़ आप जब फिल करोगे तो इसका भी 36 किलो वोल्ट आंसर आ जाएगा। बच्चों एक चीज़ और कहना चाहते हैं हम आप इसमें, जैसे होलो मेटल स्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि मेटल स्फीयर ही है और सॉलिड हो, तो सॉलिड के लिए भी आपकी यही कंडीशंस लगती है जो होलो के लिए लगती है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 0.6 मीटर। ठीक है, तो वी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। इस बार आर जो होगा आपका स्मॉल वाला होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्पेरिकल सेल होती है उस पर जो चार्ज होता है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसको हम उसके सेंटर पे मान लेते हैं कि सेंटर पे ये एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हमने रखी, क्यू की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻6 और 0.6 आर की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 9 4 जा कितना हो जाता है बच्चों 36, और 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 10⁻9 10⁻⁻6 मिल करके 10⁻3 बनता है, उसको हमने किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बच्चों हमारा आंसर है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए स्फेरिकल सेल के लिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एस एल अरोरा की बुक से। ये 2 स्मॉल स्पेयर है हमारे पास ऑफ रेडियस ए। रेडियस कितना दिया हुआ ए, ईच दोनों स्मॉल स्पेयर की रेडियस है ए। कैरिंग चार्जेस +q एंड -q आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, डिस्टेंस d अपार्ट, यानी कि दोनों जो आपके स्पेयर हैं स्मॉल स्पेयर से वो d अपार्ट यानी कि a और b पे रखे गए हैं, और जो कि a और b कितनी दूरी पर हैं, d डिस्टेंस पर हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b। बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके स्पेयर्स हैं वो स्मॉल दिए हुए हैं। ठीक है, स्मॉल स्पेयर होने की वजह से उन्होंने रेडियस तो दी है,
बट ये स्मॉल स्पेयर्स हमने आपको डायग्राम में थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा है, पर ये जो स्मॉल स्पेयर्स यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इस स्पेयर को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर किसी स्पेयर को आप ए पॉइंट पर रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए पॉइंट है वो उसके सेंटर पे लाई कर रहा है। तो हमने क्या लिखा है, एज स्पेयर्स आर स्मॉल सो वी विल कंसिडर दैम एज पॉइंट चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में स्मॉल स्पेयर दिया हुआ है। ठीक है, एक बात हुई। चलिए बच्चों, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमें फाइंड करना है। अब इस पॉइंट ए पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये जो प्लस चार्ज है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण उसी पॉइंट पर जो है पोटेंशियल आपका इनडिफाइन होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन होता है। तो इस पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसके कारण तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, पर इसके कारण डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। तो पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट ए किसके कारण होगा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा, क्योंकि आपके जो दो स्पेयर है ना वो आपको कैसे चार्ज कर रहे हैं, उस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हो रहा है दोनों के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास जो पोटेंशियल आ रहा है पॉइंट ए पर किसके कारण होगा, इस चार्ज के कारण होगा, इस चार्ज के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, या हम कहेंगे कि जो स्मॉल स्पेयर है इसके कारण होगा। ठीक है, तो कितना होगा, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस के क्यू अपॉन डी, क्योंकि डी क्या यहाँ पे ये डिस्टेंस है, चार्ज क्या लेंगे, ये लेंगे, इसके खुद के चार्ज के कारण इस पॉइंट पर भाई कोई पॉइंट चार्ज है और वहीं उसी पॉइंट पर आप अगर निकालेंगे तो आपने बच्चों ये तो पहले रखा है फॉर्मूला, जैसे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे भाई, क्यू पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर होता है। अगर ये आर जीरो हो जाए, आर की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, जीरो, यानी कि जहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है उसी पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, पोटेंशियल जब फाइंड करोगे तो कैसे, तो बच्चों ये पोटेंशियल जो होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ओवरऑल जो इसकी ये बच्चों वी है, ठीक है, पोटेंशियल वी से दिखाते हैं, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये नॉट डिफाइन एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि यहाँ पर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट ए पर क्यू पोटेंशियल हम कोई भी फाइंड नहीं कर सकते, जो भी पोटेंशियल होगा पॉइंट ए पर वो केवल इस चार्ज के कारण होगा। ठीक है, चलिए, तो वी ए हमारा फाइंड हुआ। अब बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब बी पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों इस पर, वो इस चार्ज के कारण होगा, वो इसके कारण नहीं होगा। सेम वही हमारा इसमें कंसेप्ट लगेगा जो पीछे कंसेप्ट लगाया हमने। अब भाई इस पॉइंट बी पर जो चार्ज होगा आपका वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, और वो कितना होगा, वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डी। अब बच्चों जो हमसे पूछा गया है कि भाई ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन, है ना, तो आप उसमें से कोई सा भी वी बी माइनस वी ए भी निकाल सकते हैं, वी ए माइनस वी बी भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि वी बी हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल है, तो और ये नेगेटिव है, तो हमने वी बी माइनस वी ए ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप वी बी की जो वैल्यू पहले उसी लिख लेंगे, फिर माइनस साइन लगा के आप इसको लिख लेंगे। माइनस साइन क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि भाई माइनस साइन तो ये था ही, और माइनस एक साइन हमारे पास यहाँ पे भी रहेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस होने के बाद जब इसे एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन डी, क्योंकि बच्चों इसको तो आप कॉमन ले लोगे तो 1 + 1 आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल वो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी सेम फिनोमेना पर है बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर find the electric potential at the vertices A and C. Also calculate the work done in carrying a charge of 3 microcoulomb from A to C. बच्चों एक रेक्टेंगल फिगर दी हुई है हमें जिसमें B पॉइंट पर -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और D पॉइंट पर +2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के कारण हमें पॉइंट A पर भी पोटेंशियल पूछा है, पॉइंट C पर भी पोटेंशियल पूछा है। A, B और C का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है और सी डी का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है ए बी का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगा और ए डी भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा रेफर करते चलेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वी से दिखा देंगे, वी ए से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -5 माइक्रोकुलाम चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +2 माइक्रोकुलाम चार्ज। भाई दोनों के कारण जो पोटेंशियल होगा
वही ए पर होगा। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ये आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगा। तो कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻², मीटर में बोलेंगे ना बच्चों से। और -5 माइक्रोकुलम, -5 इंटू 10⁻⁶। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी आप देखेंगे इस चार्ज के कारण यहाँ पर एडी का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना है यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁶, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 इंटू 10⁻², मीटर में लेंगे ना इसको भी, सेंटीमीटर है वो, यहाँ पे सेंटीमीटर तो मीटर में लिया इसको। अब बच्चों इसमें से क्या क्या कॉमन हो रहा है जरा उसको देख लो। 10⁻⁶ दोनों में कॉमन ले लिया, 10⁻² भी दोनों में कॉमन ले लिया, साथ ही साथ 1/4πε0 भी है, वो भी हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, सबसे पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू इधर लिख ली, और नेगेटिव क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये टर्म्स नेगेटिव है, तो ये माइनस का इधर रख लेंगे। 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा। बाकी सब चीज़ यहाँ से कॉमन आ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट बच्चों, सब चीज़ कॉमन आ गई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचेगा केवल -1। इधर क्या बचेगा 2/15 बचेगा, बाकी चीज़ कॉमन लेके बाहर। तो 2/15 पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म था, -1 क्योंकि ये नेगेटिव टर्म था। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस के 13/15 आ जाएगा इसको। इसमें 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 रखेंगे, बाकी 10⁻6 है ही और 10⁻2 भी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -78 × 10⁴ वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि बच्चों नेगेटिव आया ना हमारे पास यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इधर मल्टीप्लाई, इधर इसकी मल्टीप्लाई, इधर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है, तो -13/15, और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आई, -78 × 10⁴ वोल्ट। सिंप्लीफाई आप अपने हैंड से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहो, आंसर आपका ये आएगा। तो पहले तो हमें वर्टिसिस ए पर टोटल पोटेंशियल पूछा था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, पहला आंसर। दूसरा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल होगा वो -5 माइक्रोकुलम के कारण भी होगा और +2 माइक्रोकुलम के कारण भी होगा। और +-5 माइक्रोकुलम से आपकी जो सी की डिस्टेंस है इस बार 15 सेंटीमीटर है, और जो 2 माइक्रोकुलम से सी पॉइंट की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसमें वैल्यूज़ रखेंगे 1/4πε0 इंटू -5 × 10⁻6 माइक्रोकुलम में सीधा रख दिया। डिस्टेंस पर 15 सेंटीमीटर थी, तो 15 × 10⁻2 ये हमारा मीटर में आ गया। सिमिलर वे में ये भी हमने लिख दिया। कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 उसी तरीके से कॉमन आएगा, ऊपर से फिर ये 10⁻6 दोनों में है, कॉमन आया, 10⁻2 भी कॉमन है, वो भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्म है 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, तो -1/3, ये -1/3, और इधर से 2/5 रह जाएगा, जो कि हमारा ये रहा फर्स्ट में। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, तो 6 - 5 1, 1/15, तो ये 1/15। 3 से कट करेंगे ऊपर, 3 से कट कर देंगे हम नीचे, तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। फिर आप 6 को 5 से करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, 0.6 × 10⁻5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या इसको 9 को आप क्या करें, 10⁻5 है, 10⁻⁻4 है, तो 10⁻5 आएगा, एक 10 इसको दे दो तो 90 हो जाएगा, तो 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, कैसे आया ये 6 × 10⁻4 वोल्ट आ जाएगा। तो ये सी पर टोटल पोटेंशियल आ गया, दो पॉजिटिव है, ध्यान देना, सी पर टोटल पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है, और ए पर पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। अगर ध्यान दें तो सी पोटेंशियल के पास आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस कम है। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर पॉजिटिव वे में आया। चलिए, नाउ वर्क डन टू मूव ए चार्ज 3 माइक्रोकुलम फ्रॉम ए टू सी। इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी चार्ज को लिया जो कि 3 माइक्रोकुलम का, उसको ए से सी तक लेकर के आ रहे हो। आप कोई सा भी पाथ फॉलो करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन आपका सेम ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच सेम है। ठीक है, ए से सी तक ला रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी सी माइनस वी ए। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्क डन के लिए फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू WAC, कि ए से सी पॉइंट तक जो वर्क करना पड़ रहा है अपॉन क्यू, उस चार्ज के लिए ये क्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो WAC कितना आ जाएगा, WC माइनस W8 इंटू क्यू। कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू बढ़नी है। क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकुलम, तो हमने 3 × 10⁻6 लिख लिया। VC की वैल्यू आप ऊपर ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 6 × 10⁻4, माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ ही है क्वेश्चन के अंदर, और माइनस आपका ये VA की वैल्यू थी, माइनस के 78 × 10⁻4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 78 और 6 को प्लस करेंगे 84 × 10⁻4 हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 252 × 10⁻2, क्योंकि 10⁻6 10⁻4 सिंप्लीफाई होंगे तो 10⁻2।
और -2 यानी कि 100 से इसको डिवाइड करेंगे 2.52 जूल आपका वर्क डन आ जाएगा जब 3 माइक्रोकूलम के चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर रहे हो। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखेंगे कि प्रीवियस जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किए हैं सब एक ही पैटर्न पे एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है उसी को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में जो स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाए थे इन्हें आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर से अपनी कॉपी में लिखें, नोट करें। इन क्वेश्चंस को भी कॉपी में लिखें, नोट करें। इससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।